जिले के आलापुर तहसील परिसर में बार एवं बेंच के बीच लंबे समय से गतिरोध की स्थिति अब समाप्त होती नजर आ रही है। एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का क्या कुछ आज निर्णय हुआ, हालांकि कुछ लोग इस कमेटी से दूर रहे, इस बैठक में नहीं आए। एक निर्णय क्या कुछ हुआ इसके बारे में बात करेंगे। आंदोलन लंबा खिंचा, एक आंदोलन चला, इसके बाद आंदोलन रुका, फिर एक पक्ष ने कामकाज शुरू कर दिया और एक पक्ष अभी भी जो है कामकाज से दूर है। ये अधिवक्ता हैं और इस समिति में जो मेंबर हैं वो लोग भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे बात करेंगे। ये आज जो समिति की बैठक थी इसमें क्या कुछ निर्णय हुआ? हमारे समिति में ये निर्णय लिया गया है कि बातकारियों को हित को ध्यान में रखते हुए शासन की मंशा के अनुसार अधिवक्ता का जो धर्म है उसके अनुसार हम जो है बातकारियों को न्याय दिलाएंगे और न्याय दिला करके उनको सही जगह पहुंचाएंगे और किसी प्रकार का कोई हम लोगों में व्यवस्था नहीं। और जो हमारे यहाँ असमंजस चल रहा है उसको हम लोग मिलजुल करके सबको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सभी जो है 9 सदस्यीय जो कमेटी है ये कमेटी इसमें काम कर रही है कि हमारे जो अधिवक्ता रूठे हुए हैं, चाहे उनको अनुभवहीनता को कह दीजिए, चाहे जो है अगर वो कर रहे हैं तो आज नहीं कल उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग वापस होकर के हमारे साथ सहयोग ये टकराहट कहाँ से शुरू हुई और किस वजह से ये बहिष्कार शुरू हुआ? ये देखिए अधिवक्ताओं का मामला है। इसमें अधिवक्ता पहले ये होता है कि अपने काम को लेकर के हमेशा जो है अधिकारी से भिड़ता रहता है, कर्मचारी से भिड़ता रहता है। कभी कभी लोग ऐसे जो अनुभव जिनका कम होता है या कुछ लोग रिजिट हो जाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर अधिकारी नहीं काम कर रहा, जैसे 10 काम हमारा कर रहा है, काम नहीं करेगा, तो कुछ लोग वापस हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रिजिट हो जाते हैं कि जो हमारा काम क्यों नहीं होगा, हमारा ही काम होगा चाहे क्यों न गलत हो। पहले तो वादकारियों का हित पहले भी तो था, ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो आंदोलन शुरू हुआ तब उनका हित नहीं था, तभी तो उनको तारीखें मिल रही थी। नहीं, ये तो जैसे कभी भी होता है तो कोई बात को ले करके हम लोग पहले करते हैं, कुछ सुधार करते हैं कि भाई देखिए अधिकारी सुधार कर लें। जब अधिकारी कहने लगता है भैया ठीक है हम लोग भी थोड़ा सा करके काम धाम आप करेंगे तो हम लोग मुझसे बात कर लेते हैं। क्या सुधार हो गया? मतलब नहीं, जैसे वो ये कह रही हैं कि भाई हम लोग जैसे आप कहेंगे अगर कोर्ट पर डे चल रही थी, कोर्ट हफ्ते में दिन चलनी चाहिए। हम लोग का कोई सी बात नहीं है कि रिजिट हम रहेंगे। जैसे ये था कि वो पर डे काम कर रही थी तो उन्होंने कहा मैं पर डे काम नहीं करूंगा, मैं हफ्ते में 1 दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा, जैसा आप लोग कहें वैसा करूंगा। नहीं, पर डे काम होगा तब तो न्याय मिल जाएगा जल्दी, और 1-2 दिन होगा तब तो लंबा खींचेगा। भाई क्या करें अब, जैसे अब अगर हमारे अध्यक्ष मंत्री ये कहें कि हम काम नहीं करने देंगे, हम लोग चाहते हैं काम हो, तो इसलिए हम लोग भी उनको सुलझा रहे हैं। भैया ऐसा है कि ज़्यादा काम होना चाहिए, इसलिए आप लोग ज़्यादा हड़ताल न करें। ज़्यादा काम होना चाहिए कि कम काम होना चाहिए? ज़्यादा काम होना चाहिए। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा काम होना चाहिए। उनको मना रहे हैं कि ज़्यादा काम? हाँ, मतलब आप लोग जो है इस तरह न रहें, आप लोग ज़्यादा। ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये बर्तन में टकराहट कहाँ से शुरू हुई? बात ऐसा, सबका एक परिवार है तो परिवार में तो टकराहट हुआ करती है। ये हमारा इंटरनल मामला था, मामला प्रेस्टीज को लेकर हो गया। इंटरनल था, सड़क तक गया। हाँ, सड़क तक गया, कार्यालय तक गया, नारेबाजी तक हुई। इसके बाद फिर जाकर के एक समिति बनी, बैठक हुई, बैठक में निर्णय होता है, एक बार अध्यक्ष मंत्री बदले जाते हैं, ये सब कुछ हुआ यहाँ। जी हाँ, ये सब हुआ। अध्यक्ष और मंत्री बदले गए, अध्यक्ष ने हमारे महामंत्री को बर्खास्त किया, बार काउंसिल लोग गए। लेकिन जब ये देखा गया कि हमारा पूरा समूह विघटन में है, यादव वर्ग एक तरफ, ब्राह्मण वर्ग एक तरफ, तो अधिवक्ता जाए कहाँ? एक कमेटी तो 2 ही वर्ग के अधिवक्ता हैं यहाँ? नहीं, हैं तो समूल वर्ग के, सभी लोगों के वर्ग के हैं। क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, अनुसूचित जात का भी व्यक्ति है इसमें, और लोग भी हैं। तो ये सब अलग अलग बैठते हैं यहाँ? सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ विधि का व्यवसाय करते हैं, अपना अलग अलग एडवोकेसी करते हैं, वकालतनामा अलग अलग लगा के। कार्य क्षेत्र सबका एक है। इसमें जब दूरियां बढ़ने लगी तो ये सोचा गया कि एक डेलीगेशन इसमें बनाया जाए जिसमें साहब, ये तो मतभेद होता तो दूर हो जाता, ये तो मन भेद हो गया है ना? हाँ, मन भेद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन भेद हो गया, फ्रैक्शन मेरे बार में हो गया। बार के फ्रैक्शन को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें सर्वदलीय लोग सम्मिलित थे। सर्वदलीय लोगों की समिति के अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मिले। उप जिलाधिकारी महोदय की वार्ता अफर्मेटिव थी हम लोगों के पक्ष में। जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बारे में हम लोग यहाँ आज बताना चाहते थे। जो हमारे लीडिंग वो प्रेसिडेंट हैं उनके माध्यम से संघ को बताना था आज की तारीख में कि वार्ता उनसे क्या हुई, इस पर आप लोगों के विचार क्या हैं। सोच अगर आपकी सकारात्मक है तो हम लोग काम करेंगे, अगर सोच आपकी नकारात्मक है तब भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन उसमें से 2-3 सदस्य हमारे आए नहीं। मेरा विचार ये है कि आप डेलीगेशन में जितने लोग थे उनसे भी उनकी राय ले ली जाए। जो सदस्य यहाँ मीटिंग में नहीं आए वो क्यों नहीं आए, उनसे भी राय ले ली जाए। बकिया परिवार में जो विघटन होते हैं, जब कुछ आप झुकिए कुछ मैं झुकूँ,
ऐसा आलापुर के इतिहास में नहीं हुआ कि अध्यक्ष को हटा दिया जाए, मंत्री को हटा दिया जाए, हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ। जैसे ये डिक्टेटरशिप नहीं चलनी चाहिए। अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता समाज के आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। इलेक्टेड प्रेसिडेंट का सदस्य, प्रत्येक सदस्य उनका सदस्य है, हर सदस्य से उनको बात करनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व का अभाव है। नेतृत्व का अभाव होने के नाते उनके अंडर काइंड कंट्रोल हम लोग काम करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। तो अभी नाराजगी तो एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालय पे थी, अब आपस में कैसे सब कुछ ये हो गया? ये तो दो फाड़ हो गया ना? नहीं, दो फाड़ नहीं है, सब लोग काम करने के लिए जो अधिकतर सदस्य पहले तो आप बताइए, ये तो तैयार है, दो फाड़ नहीं हुआ, नारेबाजी हुई, इसके बाद यहाँ कार्यालय पे नारेबाजी हुई, दो पक्ष अलग अलग बैठकों करके महामंत्री को हटाना, अध्यक्ष को हटाना, ये तो दोनों पक्षों ने क्रिया प्रतिक्रिया किया, कुछ लोग ये हो गया, ये तो दो फाड़ हो गया ना? नहीं, दो फाड़ नहीं है, सब लोग काम करने के लिए जो अधिकतर सदस्य पहले तो आप बताइए, ये तो तैयार है, दो फाड़ नहीं हुआ, नारेबाजी हुई, इसके बाद यहाँ कार्यालय पे नारेबाजी हुई, दो पक्ष अलग अलग बैठकों करके महामंत्री को हटाना, अध्यक्ष को हटाना, ये तो दोनों पक्षों ने क्रिया प्रतिक्रिया किया। कुछ लोग वर्चस्व में सही चीज समझ नहीं पाए, इसलिए ऐसा हुआ है। यानी उधर बहिष्कार उधर था और इधर भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। नहीं, वर्चस्व की लड़ाई में कुछ लोग जो है सही गति नहीं दे पाए। जो संघ में ये आज गतिरोध हुआ है, उसका कारण कहीं ना कहीं यही है, जो वर्चस्व, और उसी को दूर करने का आज प्रयास किया गया है। सही चीज़ जी जी कि जो ये हड़ताल चल रही थी, उसमें एक डेलीगेशन यहाँ आम सभा की बैठक हुई थी, एक डेलीगेशन गया था एडीएम साहब से मिलने के लिए। तो एडीएम साहब से मिल करके जब आया, और जब ये हड़ताल खींच रही है, काफ़ी खींच रही है, तो जब वो डेलीगेशन मिल करके आया, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने एक आम सभा के अध्यक्ष के नाम एक वो एजेंडा घुमाया। सब लोगों से करीब 90-95 लोगों का उस पर सिग्नेचर था कि ऐसा है कि ये कब तक चलेगा। याद भाई, जो डेलीगेशन वहाँ गया था, आम सभा में बता दिया जाए कि एडीएम साहब से वार्ता क्या हुई, उस पर इग्नोर कर दिए अध्यक्ष जी ने कि नहीं नहीं, पहले जो है, जो ये हर जगह चिट्ठी गई थी कि आज हम चक्का जाम करेंगे। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई चक्का जाम कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो डेलीगेशन गया था एडीएम साहब से, वो क्या वार्ता हुई, उसको आम वार्ता का सारांश बताइए। हाँ, वो बता दिया जाए। वो नहीं बताए, उन्होंने कहा कुछ नहीं। इसके बाद फिर जो दयाराम बाबू हैं, जो यहाँ के पूरा अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि करीब 85-90 लोगों का एक हस्ताक्षर युक्त आपको चिट्ठी दी गई है मीटिंग बुलाने के लिए, वो कहाँ है, उस पर आपकी क्या राय है? तो उन्होंने झिटक दिया कि नहीं नहीं, मुझको कोई चिट्ठी नहीं मिली है। यहीं पे दो फाड़ हो, गतिरोध यहीं हुआ, गतिरोध यहीं हो गया। नहीं, सारे लोग जो है बहिष्कार कर रहे थे, सारे अधिवक्ता एक साथ बहिष्कार कर रहे थे, और वहीं से दो फाड़ हो गया। एक पक्ष काम करना शुरू कर दिया, एक पक्ष भाई, और हर जगह चक्का जाम हुआ, यहाँ पे चक्का जाम। यहाँ कल से आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग यहाँ से काम करेंगे, अधिवक्ता का यह धर्म है, ये शपथ भी लेते हैं कि हम जनता को सुलभ न्याय दिलाएंगे, वादकारियों को सुलभ न्याय दिलाएंगे, और हम लोग कल से यहाँ तो 2 महीने से क्या हो रहा था? ये तो परेशान हो रहे वादकारी। 2 महीने से जो है, कुछ बीच में इस तरीके से बात हुई थी, लेकिन बाद में जो है फिर उधर से माननीय न्यायालय की तरफ से आया था कि अगर कोई समस्या हो तो मिल बैठ के बात कर लिया। को ये समझें कि गुमराह करके कर दिया गया। तो जब सही तथ्य की जानकारी हुई, अधिवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग के होते हैं, उनको कौन गुमराह कर सकता? कुछ सही तथ्य छिपाते हुए, चूँकि व्यस्त रहते हैं, अधिवक्ता काफ़ी व्यस्त रहते हैं, सही तथ्य की जानकारी नहीं हो पाई, और बीच में वो जो है हड़ताल पे आए। लेकिन जब उधर से एक लेटर आया, पत्र आया कि भाई इस पर वार्ता हो जाए और हम बार बेंच का सामंजस्यता रहे और सुलभ न्याय दिलाया जाए, तो इस पत्र को माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय अधिवक्ताओं को नहीं बताए और नहीं रखा, इग्नोर कर दिए। उस जब सही तथ्य को जानकारी आई तो सारी अधिवक्ता विरोध करने लगे कि भाई हमारा धर्म है कि हम सुलभ न्याय दिलाएं, और जो शासन की मंशा है, जो राजस्व परिषद की मंशा, जो हाई कोर्ट की मंशा है कि जनता को, वादकारी को सुलभ न्याय दिलाया जाए, इसके विपरीत कार्य करने लगे कि हम बिल्कुल हड़ताल पे अडिग रहेंगे, हम काम नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब कामकाज शुरू होगा? कामकाज बिल्कुल शुरू होगा और जनता को सुलभ न्याय। अभी जो एक पक्ष नाराज है वो उसमें कुछ एक पक्ष ना कहिए, कुछ चंद लोग हैं जो माननीय शासन के नीतियों के विरोध में कार्य करना चाहते हैं। माननीय हाई कोर्ट, माननीय राजस्व परिषद, वो जनता को भी न्याय नहीं दिलाना चाहते।
तो ये अभी स्थिति आलापुर बार एसोसिएशन की है। अभी दोनों पक्षों में जो आम सभा की बैठक के बाद ये निर्णय हुआ, और ये अभी जो पत्र ये आप दिखा रहे हैं, इसमें आम सभा की बैठक में 93 लोगों का हस्ताक्षर, ये 9 सदस्यीय कमेटी है, पूरी 163 मेंबर हैं इसमें। और ये दूसरा पेज आप देख लीजिए, 93 लोग, ये 93 सदस्यों के हस्ताक्षर इस पे दिखाए गए हैं। अब ये हस्ताक्षर किसके हैं किसके नहीं है, इसकी जो है इसकी प्रामाणिकता यहाँ के जो बार एसोसिएशन की वो 9 सदस्यीय कमेटी बनी है, इनके द्वारा हो सकता है। तो अब यहाँ देखने वाली बात ये होती कि ये तो जो कमेटी बनी थी, ये निर्णय ले लिया गया कि कल बुधवार से कामकाज होगा, लेकिन स्थिति अभी स्पष्ट कल होगी कि दूसरा पक्ष भी इस कामकाज के लिए राजी होता है या फिर ये जो जंग चल रही है ये जारी रहेगी।